आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बिजनेस के बारे में जो लिटरली कचरे को खजाने में बदल सकता है। जी हाँ, ये है ग्लास पाउडर बनाने का बिजनेस, यानी फेंकी हुई कांच की बोतलों से एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार करना जिसकी इंडस्ट्री में जबरदस्त डिमांड है। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। वो कांच जिसे लोग बेकार समझकर फेंक देते हैं, वही हर महीने 1,20,000 रुपए तक का मुनाफा दिला सकता है। सिर्फ एक छोटी मशीन से घर बैठे शुरू होने वाला ये बिजनेस आज इंडस्ट्री की सबसे बड़ी जरूरत बन चुका है। अगर जानना चाहते हैं कि ये कैसे मुमकिन है, तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए। और ये आंकड़ा कोई हवाई बात नहीं है, ये इस बिजनेस की असली पोटेंशियल को दिखाता है। अगर पूरी मेहनत और लगन से काम किया जाए तो हर महीने इतनी कमाई इससे एक बहुत ही जबरदस्त मौका बना देती है। तो चलिए इस पूरे बिजनेस प्लान को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हम देखेंगे कि इसमें मौका क्या है, इसकी डिमांड कहाँ और क्यों है, कौन सी मशीनें और कच्चा माल लगेगा, लागत और मुनाफे का पूरा गणित क्या है, ग्राहक कहाँ मिलेंगे, और आखिर में सेफ्टी और पैकेजिंग पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर इस प्रोडक्ट की इतनी ज्यादा डिमांड है क्यों? कौन है वो इंडस्ट्रीज जो इसके बिना अधूरी हैं? तो ये ग्लास पाउडर है क्या चीज? देखिए, बहुत सिंपल है। जो भी बेकार कांच होता है उसे पीसकर एक बहुत ही बारीक पाउडर बना दिया जाता है। अब ये पाउडर कितना बारीक है, इसे मैश साइज में नापा जाता है, जैसे 80 मैश, 150 मैश या 300 मैश। बिल्कुल वैसे ही जैसे आटे और सूजी में फर्क होता है। और पाउडर जितना बारीक होगा उसकी कीमत उतनी ही ज्यादा होगी। अब जरा ये लिस्ट देखिए, मतलब टाइल इंडस्ट्री से लेकर पुट्टी और पेंट बनाने वाली कंपनियां, सजावटी सामान बनाने वाले और यहां तक कि सड़क पर मार्किंग करने वाले प्रोडक्ट्स में भी इसका इस्तेमाल होता है। ये दिखाता है कि इसकी डिमांड कितनी बड़ी और स्टेबल है। और इसकी पॉपुलैरिटी इतनी तेजी से बढ़ने के पीछे दो बड़ी वजह हैं। पहली, ये दूसरे फिलो मटेरियल्स के मुकाबले काफी सस्ता पड़ता है, और दूसरी, ये कचरे को रिसाइकल करके बनता है, तो ये इको फ्रेंडली भी है। ठीक है, डिमांड तो समझ आ गई। अब आते हैं प्रैक्टिकल साइड पर और देखते हैं कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए असल में किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। इस बिजनेस का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसका कच्चा माल, यानी बेकार कांच। ये आपको बहुत ही आसानी से और सस्ते में मिल जाता है। लोकल कबाड़ी वालों से, स्क्रैप डीलरों से या नगर निगम के स्क्रैप यार्ड से भी आप इसे खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं मुख्य निवेश की, यानी मशीनों की। इसमें एक ग्लास क्रशर, एक पल्वराइजर यानी पीसने वाली मशीन, एक डस्ट कलेक्टर, एक छानने वाली मशीन और पैकिंग का सेटअप लगता है। इन सब की बाजार में कीमत आपको यहां दिख रही है। तो सबसे जरूरी बात, इन सारी मशीनों को मिलाकर एक पूरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने का कुल खर्चा करीब 2 लाख से 2,80,000 रुपए के बीच आता है। एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के हिसाब से ये इन्वेस्टमेंट काफी कम है। चलिए अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, पैसे की बात, यानी खर्चा कितना होगा और कमाई कितनी होगी। आइए इसका पूरा हिसाब किताब समझते हैं। देखिए, 1 किलो ग्लास पाउडर बनाने का खर्चा बहुत ही कम है। मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो 4 रुपए का कांच, 2 रुपए बिजली और लेबर, 1 रुपए की पैकेजिंग और 1 रुपए बाकी छोटे मोटे खर्च, यानी 1 किलो पाउडर बनाने की कुल लागत आती है सिर्फ 8 रुपए। और ये बिकता कितने में है? यहां सारा खेल पाउडर की क्वालिटी का है। जो 80 से 100 मैश वाला मोटा पाउडर है वो करीब 16 रुपए किलो बिकता है, और जो 300 मैश वाला एकदम बारीक सुपर फाइन पाउडर है वो 35 रुपए प्रति किलो तक भी बिक जाता है। अब मुनाफा देखिए। मान लेते हैं कि आपने महीने में सिर्फ 10 दिन काम किया और 3,000 किलो माल बेचा, तो 8 रुपए के हिसाब से आपकी लागत हुई 24,000 रुपए। और अगर आपने इसे 20 रुपए के औसत रेट पर भी बेचा तो आपको मिले 60,000 रुपए, मतलब सीधा सीधा 36,000 रुपए का नेट प्रॉफिट। और ये तो सिर्फ 10 दिन के काम का हिसाब था। जब आप इस बिजनेस को पूरी क्षमता से चलाएंगे तो यही मुनाफा आराम से 80,000 से 1,20,000 रुपए महीना या उससे भी ज्यादा हो सकता है। ठीक है, माल तो बन गया। अब सवाल यह है कि इसे बेचना कहां है, इसके खरीदार कहां मिलेंगे? आपके सबसे बड़े ग्राहक हैं टाइल और पेंट बनाने वाली फैक्ट्रियां। आप सीधे उनसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा हार्डवेयर के थोक विक्रेता, कंस्ट्रक्शन केमिकल वाले, और हाँ, इंडिया मार्ट और ट्रेड इंडिया जैसे ऑनलाइन B2B पोर्टल्स पर तो खरीदारों की लाइन लगी रहती है। और आखिर में 2 बहुत ही जरूरी बातें। एक, आपके प्रोडक्ट की पैकेजिंग कैसी हो, और दूसरा, काम करते समय सुरक्षा का ध्यान कैसे रखें।
एक प्रोफेशनल लुक के लिए माल को 25 या 50 किलो के मजबूत एचटीपी बैग में पैक करना चाहिए। और अगर आप बैग पर अपना एक अच्छा सा ब्रांड नाम प्रिंट करवा लें तो बाजार में आपकी एक अलग पहचान बनती है। सेफ्टी का ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। इस काम में धूल बहुत होती है, इसलिए मास्क पहनना तो कंपलसरी है। मशीन के साथ डस्ट कलेक्टर जरूर लगाएं और काम करने की जगह पर ताजी हवा का आना जाना बना रहना चाहिए। तो सार यह है कि अगर कोई कम लागत में एक हाई डिमांड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करना चाहता है तो ग्लास पाउडर एक बहुत ही तेजी से बढ़ने वाला और इको फ्रेंडली विकल्प है। और जाते जाते एक सवाल, अगर मामूली से कचरे को एक कीमती चीज में बदलना इतना आसान हो सकता है तो जरा सोचिए हमारे चारों तरफ ऐसे और कितने मौके छुपे हुए हैं। अगर किसी और इंडस्ट्रियल बिजनेस पर ऐसी ही पूरी जानकारी चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइएगा।